आप अपने रिलेशनशिप में एक चीज नोटिस करते होंगे कि शुरुआती टाइम पर तो हमारे पार्टनर की तरफ से हमको इंटरेस्ट बहुत ज्यादा देखने को मिलता था। वो हमारी वैल्यू करते थे, वो हमारी रिस्पेक्ट करते थे, वो हमारी केयर करते थे, वो हमें बहुत ज्यादा टाइम भी देते थे। लेकिन धीरे धीरे करके जैसे आपका रिलेशनशिप आगे बढ़ता गया, ये सारी चीजें कम होती गई। आपकी वैल्यू भी कम हुई, आपकी रिस्पेक्ट भी कम हुई, वो आपसे टाइम पर बात भी नहीं करते, टाइम देना आपके लिए बहुत कम कर दिए। इस सिचुएशन पे हम कैसे डील करें, कैसे अपनी रिलेशनशिप को बेहतर करें, आज इस बारे में बात करेंगे दोस्तों। वीडियो शुरू करने से पहले बता दूं, मेरा नाम है राहुल और मैं स्वागत करता हूं आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर। अगर आपको मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनल अपने रिलेशनशिप से रिलेटेड सॉल्यूशंस चाहिए, बस आप नीचे दिए नंबर पर व्हाट्सएप करके अपना अपॉइंटमेंट बुक करिए और आप मुझसे या फिर मेरी टीम के साथ पर्सनली सॉल्यूशंस ले सकते हैं। लेकिन ये एक चार्जेबल सर्विस रहने वाली है, इसका आपको चार्ज पे करना पड़ेगा, राइट। अब बात करते हैं, जब आपका रिलेशन शुरुआती दौर पर था, उस टाइम पर चीजें कितनी अच्छी थी ना। वो आपको टाइम से बात करते थे, जिस टाइम पे आप चाहते थे उस टाइम पर वो आपसे जितना आप चाहते थे उतना बातें करते थे। लेकिन कुछ ऐसी चीजें हुई जिसकी वजह से ये सब कुछ खराब हो गया, राइट। खराब क्या हुआ? उन्होंने आपको टाइम देना कम कर दिया, उन्होंने आपसे बातें करना कम कर दी, उन्होंने आपकी रिस्पेक्ट करना कम कर दी। वही इंसान जो पहले आपसे बात करता था, मतलब जब आपकी बात स्टार्टिंग हुई थी, वो आपको आप कहकर बुलाते थे, लेकिन आज वो तू तड़क पे आ गए, आज वो तेरे पर आ गया। आज हो सकता है कई लोगों के साथ ऐसा भी होगा कि उनके पार्टनर उनको गाली गलौज देकर बात करते होंगे, राइट। कुछ ना कुछ तो मिसिंग है, तब तो उन्होंने आपसे ऐसे बात करना शुरू किया। शायद उनकी तरफ से है, शायद आपकी तरफ से, राइट। देखिए कुछ ऐसी चीजें हुई, आपने अपनी तरफ से क्या गलतियां की सबसे पहले वो आप उस बारे में बात कर लेते, ठीक है। पहली गलती, आप अक्सर उनके लिए लगातार अवेलेबल होते रह गए। मैं आपको अक्सर एक चीज बताता हूं, किसी भी जगह पर आपका रिलेशनशिप हो या फिर कोई ऐसी जगह जहां पर आप लगातार बार बार अवेलेबल होते हैं, उस जगह पर आपकी वैल्यू अपने आप कम होनी शुरू हो जाती है, ठीक है ना। एक एग्जांपल के साथ आपको समझाने की कोशिश करता हूं। हमारे घर में दो टाइप के मेहमान आते हैं। पहले मेहमान वो होते हैं जो हफ्ते में 2-3 दिन हमारे यहाँ पर पहुंचे रहते हैं। दूसरे मेहमान वो होते हैं जो हमारे यहाँ पर आते हैं 2 से 3 साल के बाद आते हैं। आप फर्क देखिए, जो हफ्ते में 2 से 3 दिन पहुंचे रहते हैं उनको हम उतना ज्यादा रिस्पेक्ट नहीं देते हैं, जो साल में 2 से 3 बार आते हैं उतना ज्यादा हम उनको रिस्पेक्ट दे देते हैं। कितना ज्यादा फर्क है ना। सिर्फ ये मेजर रीजन, पहली चीज, इसे आपको सुधारना पड़ेगा। अगर आप रिलेशनशिप में हैं तो आपको अपनी तरफ से अवेलेबिलिटी कम करनी पड़ेगी, राइट। जितना ज्यादा आप अवेलेबल होंगे उतनी ही ज्यादा आप वैल्यूएबल नहीं होंगे। आपको ये चीजें अभी समझ में नहीं आ रही होंगी, लेकिन ये चीज फैक्ट है दोस्त। ये चीजें वाकई में फर्क करती हैं आपके रिलेशनशिप में, ठीक है। जितना ज्यादा आप अवेलेबल थे शुरू में, ठीक है ना, शुरू में आप बहुत ज्यादा अवेलेबल हो गए, उस वजह से आज चीजें खराब हो गई। अगर आप अवेलेबल नहीं होते तो चीजें खराब नहीं होती। दूसरी गलती आप लोग अक्सर कर जाते हैं, आप ना अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट को गिरा देते हैं। सेल्फ रिस्पेक्ट कैसा कि हम जो इंसान शुरू में पहले थे, हम लाइफ में सारी चीजों को बैलेंस करके रखते थे। हमारा रिलेशन है, हमारी फैमिली है, हमारा वर्क है, या हमें पढ़ने में टाइम देना है, सबकी हमने कैटेगरी बांट रखी थी। हम कुछ अपने लिए पर्सनल काम भी करते थे, पर्सनली टाइम भी निकाल पाते थे। उस टाइम पर आप खुद से सोचिए कि आप कितने ज्यादा खुश होते थे, राइट। हमारी खुशी उस टाइम पर हमें मैटर करती थी, लेकिन आज हमारी खुशी हमें मैटर नहीं कर रही। आप अपने रिलेशनशिप के अलावा अपने लिए कितना टाइम निकालते हैं, आप ईमानदारी से और डीपली सोचिएगा। आपके अंदर, आपके मन में लगातार वो इंसान दिन भर चलता रहता है, दिन रात चलता रहता है। आपको सिर्फ ऐसा लगता है कि अब उनका फोन आ जाए तो बात हो जाए, या फिर आपकी तरफ से फोन चला जाए तो बात हो जाए, एटलीस्ट सामने वाले इंसान हमारी फोन उठा लें, राइट। लेकिन उनको क्या है, वो तो अपनी लाइफ में बिजी हैं। वो अपनी तरफ से जितना मन होगा उतना बात करेंगे, मन होगा टाइम देंगे, नहीं मन होगा टाइम नहीं देंगे। ये सिचुएशन भी है कई लोगों के साथ, राइट। वो अपने काम पर बिजी हैं, ऐसा हमको बार बार हर बार लगातार दिखाते रहते हैं, ठीक है ना। ये चीजें भी हमारी तरफ से हो रही, हमारी तरफ से ये मेजर गलती हो रही है। इसके अलावा हम एक गलती और करते हैं जो अक्सर सारे लोग कर जाते हैं, ठीक है। वो जैसा बोलते हैं हम वैसा करते हैं। हम ये नहीं देखते हैं कि उस चीज से हमें खुशी हो रही है, उस चीज से हमें खुशी नहीं हो रही है। लेकिन हमें यहाँ पर ये जरूरी है, अगर उन्होंने बोला है कि दोपहर में 2 बजे या रात में 2 बजे हमें आपकी जरूरत है तो आप आ जाइए। जरूरत नहीं भी है, मिलने के लिए बुलाते हैं तो भी आप चले जाते हैं, ठीक है। ये चीजें भी आप करते हैं। देखिए कुछ चीजों को समझिएगा। मैं आपको ये बिल्कुल नहीं कह रहा हूं कि आप अपने पार्टनर पे बिल्कुल भी टाइम मत दीजिए, लेकिन मैं सिर्फ आपको इतना समझाना चाहता हूं कि टाइम उतना ही दीजिए जितना उनके लिए जरूरी है, जितना आपके लिए जरूरी है, जितना आपके रिलेशनशिप के लिए जरूरी है, राइट। हम अपनी तरफ से अपने लिए कुछ नहीं करें। आप अपने लिए कभी
जब से आप रिलेशनशिप में, तब से आपने अपने लिए आज तक क्या किया? इस रिलेशनशिप से रिलेटेड मैं कह रहा हूं, आपने शायद अभी तक कुछ भी नहीं किया होगा। शायद आपकी लाइफ में आपको अब फर्क नहीं पड़ता होगा, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट ऑलरेडी जा चुकी होगी। ठीक है, तो सबसे पहले आपको खुद पे फोकस करना पड़ेगा, खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट पे फोकस करना पड़ेगा। एक एग्जांपल से आपको और समझाने की कोशिश करता हूं। आपने देखा होगा अक्सर मजदूर हमारे घर पे आते हैं, हम उनसे अच्छे से बात करते हैं, वो हमसे अच्छे से बात करते हैं, हम जैसे ही उनसे तू तड़ाक पे बात करते हैं वो दूसरे दिन गायब हो जाते हैं, क्योंकि उनको भी फर्क पड़ता है। ठीक है, उनको भी फर्क पड़ता है, तो आपको भी फर्क पड़ना चाहिए, आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट होनी चाहिए। बात कड़वी है दोस्त, लेकिन बात सच है। जब तक आपकी खुद की सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं होगी, इस रिलेशनशिप में आपकी वैल्यू कभी भी नहीं होगी। हम अपने लिए कभी सोचते ही नहीं है, हम हमेशा उनके बारे में सोचते हैं। हम हमेशा ये सोचते हैं कि वो खुश हैं तो हम खुश रह लेंगे। आपको एडजस्ट करना चाहिए, लेकिन उतना ही एडजस्ट करना चाहिए जितना आपके लिए जरूरी है, जितना आपके रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। ठीक है, एडजस्ट नहीं करेंगे रिलेशनशिप, मैं मानता हूं नहीं चलेगा, ऐसा नहीं है, रिलेशनशिप नहीं चलेगा ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन हमें अपने लिए भी कुछ ना कुछ करते रहना चाहिए। आपके पास बहुत सारी स्किल्स हैं, आप उस पर फोकस कर सकते हैं। ठीक है, नहीं करना है कुछ दूसरे काम करिए, दूसरों की हेल्प आपको करके खुशी मिलती है, आप वो करिए। ये भी हमने नहीं किया, इस वजह से भी हमारी बात नहीं बन रही सही से, हमारे रिलेशनशिप में इस वजह से भी दिक्कतें हो रही हैं। और देखिए, जो मैंने आपसे शुरू में बातें की थी टाइम वाली, आपको अपने रिलेशनशिप में अक्सर टाइम तो देना है, लेकिन उतना ही टाइम देना है जितने में काम चल जाए। एक छोटे से एग्जांपल के साथ आपको और समझाने की कोशिश करूंगा। एक छोटी मछली है, मछली को अगर आप पानी से निकाल देंगे वो तड़पेगी, लेकिन कुछ देर तक आप बाहर रखेंगे, हो सकता है मछली मर जाए। ठीक है, लेकिन जैसे ही जब मछली तड़प रही हम उसको वापस पानी में डालेंगे, वो वापस से जिंदा हो जाएगी। आप में से कई लोग समझ गए होंगे मैं क्या कहना चाह रहा हूं, लेकिन मैं इसे थोड़ा सा और विस्तृत तरीके से समझाता हूं। आप मछली हैं, यहाँ पर आप परेशान हो रहे हैं। ठीक है, आपके पार्टनर पानी है, उनको कोई फर्क नहीं पड़ रहा, आप परेशान हो रहे हैं, वो जितना जरूरी होता है उतना ही पानी आपको देते हैं, आपको तड़पा रहे हैं, आपको रुला रहे हैं, राइट, लेकिन फर्क भी हमें पड़ रहा है। आपको थोड़ी देर ऐसे छोड़ देंगे, कुछ दिन तक बात नहीं करेंगे, महीने 2 महीने 3 महीने 6 महीने, आपका रिलेशन वहीं से ब्रेक हो जाएगा। लेकिन आपको अपनी तरफ से ये भी करना है, बीच बीच में थोड़ी थोड़ी बात करती रहनी। अगर आप लगातार बहुत सारी बात एक ही दिन में कर लेंगे तो उस टाइम पर सारी बातें करने के लिए खत्म हो जाएगा, इंटरेस्टिंग कुछ बचेगा ही नहीं। आपके रिलेशनशिप में आज के डेट में इंटरेस्टिंग क्या है? शायद कुछ भी नहीं, कुछ भी ऐसा नहीं है जो आप इंटरेस्टिंग कर रहे हैं, वही बोरिंग रिलेशनशिप डेली की तरह चल रहा है। सुबह से बातें करना शाम तक, शाम से बातें करना सुबह तक। ठीक है, ये चीजें अभी हो रही हैं, लेकिन इसे हमें चेंज करना पड़ेगा, इसे हमें अपने तरीके से चलाना पड़ेगा। हमें रिलेशनशिप में रहना भी है, हमें अपने लिए टाइम भी निकालना है, उनके लिए भी टाइम निकालना है, हमें अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट भी बचानी है। इसलिए आज से ही आपको अपनी तरफ से कुछ ना कुछ ऐसी चीजें करनी होंगी जिससे आपको खुशी मिलती है। वो आपको डिसाइड करना है आपको किस चीज से खुशी मिलती है। अगर आप बच्चों के साथ टाइम बिता रहे थे रिलेशनशिप से पहले, तो आज आप टाइम बिताना शुरू कर दीजिए बच्चों के साथ। अगर आपको अपने काम करके, आपको खेल के, आपको गा के, आपको सो के जो भी खुशी होती, जो जिस भी चीज में खुशी आपको मिलती थी, आप वो चीज करना शुरू कर दीजिए। बहुत से लोगों के साथ तो ये भी देखा गया है कि वो अपने पार्टनर से बातें करते हुए रात से सुबह निकाल देते हैं, लेकिन वो सोते नहीं, उनको लगता है कि हम बाद में एडजस्ट कर लेंगे। जो इंसान 8 घंटे सोता था, आज वही इंसान 5 से 6 घंटे सो रहा है। मतलब आप क्यों ऐसा हुआ? आपने कभी नोटिस किया? नहीं, सिर्फ आपने इस वजह से ऐसा किया कि उनको खुशी मिलेगी। हमको खुशी मिले चाहे न मिले, उनको तो ज्यादा खुशी, हम अपनी तरफ से ज्यादा इंपॉर्टेंस उनको देने लगते हैं। आपको ये चीजें आज ही सोचनी पड़ेगी कि रिलेशनशिप अगर बना था तो दोनों की म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग से बना था। सिर्फ आपने अपनी तरफ से हर बार सेक्रीफाइस करने के लिए रिलेशन नहीं बनाया था, राइट? तो क्यों हम उनकी तरफ से बार बार सेक्रीफाइस हम अपने लिए करें? हमको नहीं करना है ऐसा, आपको अपने लिए जीना है, अपने लिए काम करना है। देखिए, बातें मैं वही कह रहा हूं, बातें कड़वी हैं लेकिन बात सच है दोस्त। अब इस कंडीशन पर हमें सिर्फ उतना ही टाइम देना है जितना इस रिलेशनशिप के लिए जरूरी है। पहले आपके काम है जो कि आपको लॉन्ग टर्म तक साथ देंगे। रिलेशनशिप भी है, रिलेशनशिप भी आपको लॉन्ग टर्म तक साथ देगा, लेकिन इस रिलेशनशिप के अलावा भी बहुत सारी चीजें होती हैं लाइफ में, बहुत सारी चीजें होती हैं हमारी पर्सनल या फिर प्रोफेशनल लाइफ में, जिसे हम जल्दी जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। उसके बाद हमको लगता है हम जल्दी से बात कर लें, हमें एंजाइटी होने लगती है जब हम उनसे बातें नहीं करते हैं। बातें आप करिए, बातें करने में कोई दिक्कत नहीं। आपकी जहां पर 10 घंटे बातें हो रही थी वहां पर आप 5 घंटे बातें करिए। 5 घंटे आपको दोनों चीजें पे देना, इससे आपकी लाइफ में बैलेंस बराबर हो जाएगा। बैलेंस मतलब जो खुशी आपको अभी तक नहीं हो रही थी, आपके रिलेशनशिप में आपको दिक्कतें हो रही थी,
वो दिक्कतें आपकी लाइफ में आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड होनी बंद हो जाएगी, आपका माइंड डाइवर्ट हो जाएगा। जब आपका माइंड डाइवर्ट नहीं होता है ना, तो आपको गुस्सा आती है कि मुझे उनसे बातें नहीं करनी, मुझे उनसे सिर्फ इतनी ही बातें करनी है। गुस्सा आपको करना है, लेकिन दूसरी तरीके से। गुस्से में आप कई बार गलत कदम भी उठा लेते हैं। गलत कदम मतलब उनके साथ आर्ग्यूमेंट करने लगते हैं। आप इतना समझिए कि जितना ज़्यादा आप रिलेशनशिप में आर्ग्यूमेंट करेंगे, उतनी ही दिक्कत आपके साथ भी होगी, उतनी ही प्रॉब्लम आपके साथ भी होगी, राइट। इस वजह से हमको प्रॉब्लम नहीं क्रिएट करनी है, हमको उस प्रॉब्लम के सॉल्यूशंस ढूंढने हैं। उम्मीद करता हूं दोस्त, जो मैं समझाना चाह रहा था वो बात आपको जरूर समझ में आई होगी। वीडियो पसंद है तो लाइक करें, चैनल पे पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करें और वीडियो अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। थैंक यू दोस्तों।